ओके, तो आज हम लोग इस सेशन में सीखने वाले पेजेस हैं। ऐसे तो हम पेजेस बना सकते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू, जैसे हमने लास्ट में बताया तो बताई थी कि फॉर एग्जांपल अगर आप बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाना चाहते हो तो उसको भी बता देती हूँ, और फिर हम लोग देखेंगे कि बूटस्ट्रैप के थ्रू कैसे बनाएंगे। ठीक, सॉरी, जीएस के थ्रू कैसे बनाएंगे। ओके, स्नैप वाले पे आओगे, स्नैप बार वाले में आने के बाद जब थोड़े से नीचे आओगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा। एक मिनट, एक मिनट, और नीचे आ जाओ आप। ठीक है, एक ऑप्शन आपको मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पर कि जिस पे आप क्लिक करते हो ना, वैसा आपको यहाँ पे कंटेंट शो कर रहा है। ठीक है, ये तो क्या कहते हैं, वर्टिकल साइज में था, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल साइज में भी है। ठीक है, तो क्या सिंपल करना, क्या अगर बनाना चाहते हो आप किसके थ्रू, बूटस्ट्रैप के थ्रू, तो बस ये इसी इसका जो कोड होगा ना, बस इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको एल आई के प्रेजेंटेशन में जो दिया है, तो ये आपका बटन है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बटन शो कराया है, तो यहाँ पे आप एक प्रीवियस रखोगे, प्रीवियस के यहाँ पे 1 2 3 4 करके रखोगे। ठीक है, तो जिस पे क्लिक करेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होना चाहिए। तो जो हमारा क्या कहते हैं क्लास जो टैब पेन है, ठीक है, इसी के अंदर में हमें कंटेंट रखना होता है। अभी इसके अंदर में डॉट डॉट करके रखा है, और आप जो जो कंटेंट रखोगे वही उतना ही डिस्प्ले करेगा। जैसे अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 रहता, तो फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें 5 कार्ड दिखना चाहिए, 6 कार्ड दिखना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उतना ही कार्ड डिस्प्ले करेगा। सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद वो 5 उसमें, और मतलब जो हमारे सेकंड वाले टैब के अंदर में जो लिखे रहोगे 5, क्या कहते हैं कार्ड, जो सेकंड वाले के अंदर में लिखे रहोगे वो डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, आप लोग का असाइनमेंट है कि आप लोग पेज नहीं, सर पहले हमें बूटस्ट्रैप के थ्रू बना के सेंड करोगे। ओके, कोई डाउट? हेलो। ओके मैम। ओके, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली कर लेते, चलो। यहाँ पे हमें इमेज चाहिए, तो फर्स्ट इमेज मतलब इस तरीके से मल्टीपल कार्ड होगा ना। ठीक है, या तो आप गैलरी सेक्शन भी ले सकते हो, और नहीं अगर आपको कुछ ऑफिशियल चाहिए, अगर सिंपल सर्च करते हैं गैलरी इमेज, तो इस तरीके से आपको इमेज मिलेगा, मल्टीपल इमेज है, जैसा आपको लेना है आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 5 6 इमेज मैं रिपीट करूंगी। ठीक है, ऐसा इमेज फर्स्ट यहाँ पे सेव इमेज करते हैं। लोकेशन हमारा जो होना चाहिए वो ई ड्राइव के अंदर में इसी सेम फोल्डर पे रहेगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करूंगी तो एक न्यू फोल्डर जनरेट होगा, जिसका नाम क्या रखना चाहते हो। हम लोग सीखने वाले हैं पेजिनेशन, तो हमने नाम भी दिया है पेजिनेशन। ठीक है, इसके अंदर में आने के बाद हम एक अब चाहते हो तो असिस्ट फोल्डर भी बना सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ बना ही लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ, ठीक है, असिस्ट नाम का फोल्डर रहेगा। इसके अंदर में कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ एक सीएसएस का फोल्डर रहेगा, एंड कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ एक आपको आईएमजी रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करोगे तो एक जीएस का रहेगा, क्योंकि हम जीएस यूज करने वाले हैं। ओके, इमेज फोल्डर के अंदर में हमें इमेज सेव करना है, इमेज का नाम होगा 1 डॉट जेपीजी। ओके, ये फर्स्ट इमेज था हमारा। इस तरीके से हम सेकेंड इमेज रखना चाहते हैं, कंट्रोल डायरेक्टली सेव करोगे, नाम इसका रीनेम करके टू डाल देना है। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस होंगे आपके पास। सेव इमेज एंड 3 डॉट जेपीजी, क्योंकि आप मल्टीपल वहां पे रखोगे ना, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट आना चाहिए, इसलिए मैं करती हूँ। ठीक है, राइट क्लिक, सेव इमेज, 4 डॉट जेपीजी। पता चलना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, 7 ले लेती हूँ, 3 3 करके ही रखते हैं। ठीक है, 9 इमेज ले लेते हैं, बाकी मतलब सही है।
एक और इमेज चाहिए आपको? एक मिनट। ठीक है। हाँ, एक और इमेज रखते हैं, ठीक है। 9 इमेज हमारे पास है। ऐसे काम प्रॉपर यूज करना है। ठीक है। 9.jpg। चलो, अब अपने पेज पे आते हैं। सबसे पहले हमें फोल्डर के लिए फोल्डर ओपन करना होगा। तो हम फाइल फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद ई ड्राइव के अंदर में, ई ड्राइव से हमारा जो फोल्डर है प्रोजेक्ट सीजन 2024, इसके अंदर में हमने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम पेजिनेशन है। इस पे राइट क्लिक करके डायरेक्टली आप फोल्डर ओपन कर सकते हो वीएस कोड पे, या गिट हियर में अगर डालोगे कोड स्पेस डॉट, तो उससे भी आपका पेजिनेशन जो है ओपन हो जाएगा। ओके, सॉरी, मतलब वीएस कोड जो है आपका ओपन हो जाएगा। हमें एक पेज बनाना है जिसका नाम है index.html। index.html। ओके। index.html पेज बनाने के बाद इसमें आप यहाँ से जो हमारा बेसिक कोड होता है HTML का, वो जनरेट करवा सकते हो। हम लोग अभी सीखने वाले हैं पेजिनेशन, तो यहाँ पे मैं टाइटल में लिखती हूँ पेजिनेशन इन जेएस। ठीक है, ऐसा मैं इसका नाम रख देती हूँ। ओके। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले लिंक करना होगा सीएसएस का पेज का, तो लिंक डॉट कोलन सीएसएस पे एंटर कर देना। ठीक है। और यहाँ से आप इसके अंदर में डाल सकते हो कि असिस्ट फोल्डर के अंदर, सीएसएस फोल्डर के अंदर में एक फाइल होगा जिसका नाम है style.css। ठीक है। इसके कंट्रोल के साथ क्लिक करना, तो ये क्रिएट फाइल आपका जनरेट हो जाएगा। ओके। अब इसी तरीके से हमें एक जेएस का भी फाइल चाहिए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ और यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट कोलन एसआरसी, और इसके अंदर में जो भी फाइल का नाम रखोगे, ठीक है, वो किसके अंदर में होगा, डॉट असिस्ट फोल्डर के अंदर जाने के बाद सी एस जेएस पे जाएगा। यहाँ से आप फाइल का नाम दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे देती हूँ myscript.js। ओके। और फिर कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करेंगे तो ये भी फाइल आपका क्रिएट करने के लिए बोलेगा, हमने क्रिएट कर दिया है। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपके सीएसएस फाइल में एक हमारे यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम लोग लिखते हैं कि मार्जिन पैडिंग आप क्या करना, हमेशा जीरो जीरो लेना। ठीक है, तो आप मार्जिन यहाँ पे जीरो ले लो, पैडिंग जीरो ले लो, एंड बॉक्स साइजिंग आपको सबसे पहले करना होता है बॉर्डर बॉक्स। क्यों? क्योंकि वो बाई क्या कहते हैं, जितना हाइट विड्थ देने के बाद अगर पैडिंग दोगे तो साइज इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उसको असाइन कर दिया है कि बॉक्स साइजिंग आपका क्या रहेगा, बॉर्डर बॉक्स रहेगा। और कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। अब मैं यूज करना चाहती हूँ div div डॉट कंटेनर। ठीक है। सबसे पहले मैं गैलरी एक सेक्शन बनाना चाहती हूँ। ठीक है, कौन सा सेक्शन? गैलरी का सेक्शन। हो सकता है तो आप कार्ड का सेक्शन बना बना लो, ठीक है, रहेगा कार्ड के थ्रू ही, बट हमें गैलरी नाम नाम रख रहे हैं। ठीक है। तो एक मिनट, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं एक क्लास रखती हूँ डॉट गैलरी। ठीक है। और इसको एंटर करते हैं, इसी के अंदर में हमारा काम होगा। तो डिप डॉट कंटेनर ले लेते हैं, ताकि क्या होना चाहिए, दोनों दोनों तरफ से गैप आना चाहिए। अब इसके थ्रू, इसके लिए आप हो सकता है तो आप यूज कर सकते हो बूटस्ट्रैप। ठीक है, कंटेनर क्लास यूज किया है तो दोनों साइड से क्या होना चाहिए, पैडिंग, मतलब थोड़ा सा मार्जिन आना चाहिए। तो इसके लिए हो सकता है तो आप बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हो, ताकि ये वर्क क्लास काम करे। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो सीएसएस के थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी मैक्स भी असाइन कर देंगे। ओके। और मार्जिन लेफ्ट साइड राइट से ऑटो कर देंगे, तो वो प्रॉपर सेंटर में आपको प्रॉपर डिस्प्ले करेगा। ठीक है। तो आप नहीं रखोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे प्रॉपर असाइन कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं चाहती हूँ क्या, एक टाइटल कुछ देना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक क्या कहते हैं, क्लास टाइटल डिव लेना चाहती हूँ, टाइटल क्लास का। ठीक है। और इसके अंदर में आपके पास H1 रहेगा, जिसमें आप दिखाना चाहते हो कि ये क्या है, गैलरी है। ठीक है, ऐसा मैं मैसेज दिखाना चाहती हूँ, या गैलरी सेक्शन, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। तो ये तो हमारा सिंपल हो गया, एक टाइटल जो टॉप में दिखेगा। इसके बाद आप आओगे जो हमारे गैलरी का आइटम प्रॉपर दिखाना है, तो आप क्या क्लास रखने वाले हो, गैलरी आइटम, जिसमें आइटम का कलेक्शन होगा। ठीक है।
जैसे आप यहाँ पे डालते हो ना, कार्ड बनाओगे तो वहां पे कार्ड का सेक्शन बना देना। ठीक है। वॉइस कट रहा है, 1 मिनट। नेट नेट का इशू होगा। 1 मिनट, ब्रेक 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 करो आप लोग। अब वॉइस आ रही है क्लियर? हेलो। यस मैम। चलो ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे गैलरी आइटम नाम का क्लास लिया है। अब इसमें हमें मल्टीपल कार्ड बनाने हैं। ठीक है, तो कार्ड नाम का क्लास भी ले सकते हो, या आइटम नाम का क्लास भी ले सकते हो, मतलब जो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले से डिफाइन है। हम लोग अब क्या कहते हैं, यूजर डिफाइन कर रहा है, मतलब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग क्लास रख सकते हो। सबसे पहले मैंने आइटम नाम का यहाँ पे क्या किया है, क्लास लिया है। इसके अंदर में हमें कौन कौन से पार्ट डिस्प्ले कराने हैं? सबसे पहले हमें इमेज डालना है, जो प्रॉपर साइज का होगा। ठीक है। और सेकेंड होगा कि हमें इसके अंदर में कैप्शन लिखना होगा, मतलब नीचे में जो हम कैप्शन लिखते हैं ना, ठीक है, वो हमें लिखना है। तो आइटम के अंदर में हम सारा काम करते हैं, तो इसके अंदर में आप हो सकता है तो एक क्या करो, div डॉट इमेज नाम का क्लास ले सकते हो। ठीक है। और इसके अंदर में आप प्रॉपर इमेज ले सकते हो। ठीक है, हमारा इमेज असिस्ट फोल्डर के अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर 1.jpg करके है, ये हमारा इमेज है। ठीक है। सेकेंड क्लास क्या होगा, कि हम एक कैप्शन लिखने वाले हैं इसके अंदर में। इसके अंदर में कैप्शन लिखने वाले हैं, ये कार्ड के अंदर में कैप्शन लिखने वाले हैं, इसलिए हमने कैप्शन नाम का टैग लिया है। ठीक है। हो सकता है तो इसमें कुछ पैराग्राफ्स होंगे। हो सकता है तो इसमें आप क्या करोगे, H5 करके कुछ डिस्प्ले कराना चाहते हो। ठीक है। क्या डिस्प्ले कराना है, तो H5 में मैं चाहती हूँ क्या, यहाँ पे कुछ कंटेंट डिस्प्ले हो, कि सबसे इमेज जो है ये कौन सा है, इमेज 1 है। ठीक है। इस तरीके से कैप्शन होगा, एंड पैराग्राफ्स कुछ हो सकते हैं, LOREM। और कंटेंट जो है कम से कम तो 15 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और मैं राइट क्लिक करके इसको डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, तो बहुत बड़ा होगा, जितना हमने इमेज का साइज रखा है उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले होगा। सबसे पहले हमें ठीक करना होगा इसको। ठीक है, नीचे में कंटेंट आपका डिस्प्ले होगा। अब आते हैं हम CSS वाले पार्ट पे। ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीपल ले सकते हो। ठीक है। बट एक बार साइज फिक्स कर ले तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो इसलिए मैं आती हूँ, और नहीं तो 1 मिनट कर ही लेते हैं। और इसी आइटम को मल्टीपल टाइम हमें डिस्प्ले कराना है। ठीक है। तो Ctrl D 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना लिया था, 9 लिया था ना। Ctrl Z। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है। ठीक है। तो हमने क्या क्या किया है, 9 यहाँ पे इमेज ले चुके हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे 9 नाम रख देंगे, ताकि डिफाइन तो हो पाए कि हमें डिस्प्ले कितना कर रहा है। ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 9 ले लिया है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 9 डॉट असाइन करेंगे, 9.jpg। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डालोगे आप 8 डॉट, तो ऑटोमेटिक 8.jpg आ जाएगा। इमेज का नाम भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना। ठीक है। और सबको मैं पहले चेंज कर लेती हूँ। 5.jpg और 4.jpg। ओके। इसी तरीके से यहाँ पे 3.jpg, इमेज भी क्या है, 3। ओके। एंड सेकेंड चाहिए हमें 2.jpg करेंगे, एंड यहाँ पे भी 2 आ गया। ओके। इस तरीके से आपको मल्टीपल एक 1 बाय 1 करके दिख रहा होगा, क्योंकि हम डिव यूज किया है। और डिव हमारा क्या होता है, ब्लॉक लेवल का टैग होता है, इसलिए वो प्रॉपर डिस्प्ले इस तरीके से करेगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे CSS के पेज पे आना है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम CSS के पेज पे, और CSS के बेसिस पे हम प्रॉपर काम करेंगे। अब आते हैं CSS के पेज पे। हमने कौन कौन सा क्लास लिया है, गैलरी नाम का क्लास लिया है, लेकिन गैलरी के अंदर में एक और क्लास है जिसका नाम क्या है, कंटेनर है। और आपको पता है कि हमें कंटेनर की साइज जो है
वो क्या कहते हैं 1100 ऐसे ही कुछ रखना है, जितना हमारे क्या कहते हैं 1140 रखना है। उतना ही साइज हमारा कंटेनर का रियल में होता है जब उस जब हम यूज करते हैं उस टाइम पे। ठीक है। सेम हमें काम करना है, इसलिए आते हैं अब स्टाइल वाले पेज पे। और यहाँ पे यूज करना है डॉट कंटेनर। क्या यूज करोगे? डॉट कंटेनर। इसकी मैक्स विथ होनी चाहिए यहाँ पे 140। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको विथ असाइन कर दिया है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मार्जिन असाइन कर दिया, इसको ऑटो। ठीक है। और क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं जो होना चाहिए ब्लैक। ठीक है। तो डिफाइन हो पाएगा कि काम हो गया रहा है। अब अपने पेज पे आओ, पेज पे आने के बाद देख सकते हो कि लेफ्ट और राइट से गैप आ गया, प्रॉपर सेंटर में है। ठीक है, तो हमें ये ब्लैक कलर देने की जरूरत नहीं है। बस हमने सिंपल डिफाइन करने के लिए आपको बताया था। ठीक है। अब क्या करना है, गैलरी के टाइटल वाले पे काम करना है। टाइटल जो है हमारा वो टॉप में दिखता हुआ दिखेगा आपको। एक मिनट, टॉप में थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा होगा। ठीक है। इसको सेंटर में करना है, इसकी साइज प्रॉपर फिक्स करनी है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने गैलरी वाले पार्ट्स में। ठीक है। और गैलरी वाले पार्ट्स में आने के बाद एक मिनट, अपना कोड पे आ जाओ। ठीक है। और डॉट कंटेनर, इसके अंदर में हमने एक लिया था डॉट टाइटल करके। ठीक है। इसके अंदर में एक और मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, S2 नाम का टैग है। S2 ही है ना, या H1? H1 है। ठीक है। तो आप भी यहाँ पे टाइटल के अंदर में क्या करोगे, H1 क्लास डालोगे। ठीक है। फॉन्ट साइज का ऑटोमेटिक रहता ही है। आपको अगर मतलब जो भी डालना है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ठीक है। मार्जिन अगर डालना होगा तो मार्जिन भी डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल टॉप से लेना होगा मार्जिन, बॉटम से मार्जिन लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मार्जिन असाइन कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें टॉप बॉटम से असाइन करना है, तो टॉप बॉटम से 40 पिक्सल होना चाहिए, लेफ्ट राइट से ऑटो होना चाहिए, ताकि क्या होगा, ऑटोमेटिक सेंटर में आपको डिस्प्ले हो। ठीक है। बट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे तो वो कंटेनर काम तो किया है, बट ये ऑटो मतलब प्रॉपर सेंटर में नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको असाइन करना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन। क्या यूज करोगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे। जैसे सेंटर करोगे तो प्रॉपर सेंटर में आपको डिस्प्ले करता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करता हुआ दिखेगा। फॉन्ट साइज इंक्रीज करनी है, इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज नाम का एड्रेस क्या कहते हैं प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जिसमें साइज कितनी देनी है, तो कम से कम 40 पिक्सल होना चाहिए। अब जैसे ही असाइन करोगे थोड़ी सी इसकी साइज क्या हो गई है, बिग हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कंटेंट आप यहाँ पे दिखता हुआ दिखेगा। अब हमें एक काम करना है आइटम वाले पे। ठीक है। तो अब आ जाओ आप आइटम वाले पेज पे। और देखो, आइटम पे अप्लाई करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या गैलरी आइटम है। गैलरी आइटम के अंदर भी हमने मल्टीपल आइटम नाम का क्लास लिया है। ठीक है। तो आते हैं अपने पेज पे और यहाँ पे यूज करेंगे क्या, डॉट कंटेनर, या गैलरी पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि गैलरी सेक्शन गैलरी क्लास है ना सबसे मेन, जो हम सेक्शन नाम में सेक्शन टैग के अंदर में जो क्लास लिया है वो गैलरी ही है। ठीक है। तो इसलिए गैलरी वाले पे भी काम कर सकते हो, कंट्रोल C। और यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे कंट्रोल V। ठीक है। डॉट कंट्रोल V। गैलरी सेक्शन के अंदर में आपको एक दिखेगा गैलरी आइटम। ठीक है। इसके अंदर में जाने के बाद जब आपको आइटम टैग, आइटम जो है वो टैग पे हमें क्या करना है, काम करना है। क्या क्या करना चाहते हो, सबसे पहले तो आइटम वाले पे काम कर लो, क्योंकि हमें उस पे करना है डिस्प्ले फ्लैक्स। अब डिस्प्ले फ्लैक्स ही क्यों करना है, क्योंकि आपका जो साइज है सब एक लाइन में दिखना चाहिए। इसके लिए आप डिस्प्ले फ्लैक्स कर सकते हो, लेकिन फ्लैक्स रैप भी करना होगा, क्योंकि 3 के बाद आप ऑटोमेटिक रैप हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल दो आप डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स डालने के बाद यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, फ्लैक्स कॉलम रैप। ठीक है। फ्लैक्स रैप आपका होना चाहिए, रैप। ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर रैप नहीं होगा, देखो देखो फॉर एग्जांपल मैं आज क्या करती हूँ यहाँ पे, इसको कंट्रोल X करते हैं, तो ये क्या होगा, एक ही लाइन में सबको डिस्प्ले करेगा, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक ही लाइन में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि जब हम साइज इसको छोटा करेंगे उस टाइम पे क्या क्या होना चाहिए, तो मतलब साइज छोटा करेंगे तो वो आ ही जाएगा ऑटोमेटिक अपने साइज पे, तो उस टाइम पे लाइन का ब्रेक हो जाए, इसलिए हमने यूज किया है क्या कहते हैं, फ्लैक्स रैप हमने यूज किया है, रैप। ठीक है। अब यहाँ पे आइटम आइटम वाले पे आना। और आइटम वाले पे आने के बाद सबसे पहले इसको क्या देना चाहते हो, इसकी विथ प्रॉपर हमें डालना है। ठीक है। तो विथ कितना डालना चाहते हो, तो विथ हमारा होना चाहिए 33%। ठीक है। या पिक्सल के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पिक्सल के अकॉर्डिंग डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक। ठीक है।
हम्म, ऐसे तो काम कर रहा है, बट आपको पिक्सल के अंदर डालते हैं। 400 पिक्सल सही रहेगा या 300? साइज कितना है प्रॉपर देखो। ज्यादा ही लग रहा है आई थिंक, यहाँ यहीं तक है, मतलब सही लग रहा है आई थिंक। 350। ठीक है, चलो साइज भी ठीक, साइज सही लग रहा है अभी। हाइट क्या करते हैं, हाइट को हम ऑटो रखते हैं, ठीक है। हाइट हमारा ऑटो रहेगा। इमेज जो हमने लिया है, क्या लिया है, आइटम जो हमने, ये जो आप आइटम क्लास लिए इसके अंदर में कुछ ना कुछ क्या है, इमेज है, ठीक है। तो आपको इमेज को डालना होगा विथ 100%, ठीक है। तभी वो अपने अकॉर्डिंग क्या होगा, 100% हो पाएगा, ठीक है। तो डॉट आईएमजी के, आईएमजी एक और क्लास आपने लिया होगा, देखो हमने आइटम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमारे इमेज नाम के क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, और सेकंड जो है वो हमने कैप्शन में डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप इमेज पे भी काम कर सकते हो या डॉट इमेज पे भी कर सकते हो। यहाँ पे आएंगे कंट्रोल Z, और इसके अंदर में आने के बाद आपको करना है विथ जो होगा वो करना है आपको 100%। ऐसा क्यों किया है, ताकि जितना आपको हाइट मिला उतना में ही ये क्या क्या, क्या करो आप कवर करो। देखो जैसे आपने दिया वो प्रॉपर कवर करना स्टार्ट कर चुका है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा मार्जिन भी असाइन करना होगा। तो आप मार्जिन भी असाइन करो कि टॉप बॉटम से आपको चाहिए 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट सब जगह से 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गैप करके आएगा, ये कुछ ज्यादा हो गया है। तो आई थिंक इसकी साइज में थोड़ी सी कमी कर देते हैं, 40 कर देते हैं, ठीक है। तब ये प्रॉपर आपको डिस्प्ले करता हुआ दिखेगा। ओके। अब एक और काम करना है कि हमें सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई अप्लाई करनी है। कंट्रोल Z, बॉर्डर रेडियस जो होनी चाहिए 30 पिक्सल। ओके, ऐसा रखते हैं तो देखोगे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग मिलेगा। लेकिन इमेज में कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर रेडियस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे असाइन करने के बाद अब अपने इमेज वाले में भी बॉर्डर रेडियस असाइन कर दो, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे अब क्या करोगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस असाइन करोगे तो एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस असाइन करोगे, जितना आपको बोला गया उतना कर दो, ठीक है। तो अंदर वाला अप्लाई हो गया था, बाहर वाला नहीं हुआ था इसलिए। लेकिन देखो टॉप के साथ साथ क्या हो रहा है, बॉटम में भी वो अप्लाई हो रहा है ना। सेम प्रॉपर्टी वो बॉटम वाले में भी अप्लाई कर रहा है, लेकिन हमें इमेज के बॉटम में अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे, फर्स्ट में तो देंगे, सेकंड में आप क्या करो 0 पिक्सल कर दो। थर्ड में आपने क्या किया है, फर्स्ट में भी दिया है एंड सेकंड में भी 30 पिक्सल डाल दो। एंड उसके बाद फोर्थ में आप डालना है, थर्ड एंड फोर्थ में 0 0 पिक्सल डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ओनली टॉप को ही असाइन होगा, ठीक है। अब 30 से कुछ ज्यादा लग रहा है तो आई थिंक 20 रखेंगे तो काम बन जाना चाहिए, ठीक है। आई थिंक सही लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पे भी क्या करते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं। इसको एक बैकग्राउंड दे दे क्या, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। कुछ भी आपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ऐसा देखो कि इस तरीके से आपको प्रोवाइड होगा, देखो मिल रहा है। जैसा उसका लाइन होगा उसके अकॉर्डिंग उसने साइज को इंक्रीज किया है, ऐसे ये परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, यहाँ आप दूसरा कलर भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कोई कलर लेना होगा तो यहाँ से कलर जिला करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे जो कलर है वही कलर प्रोवाइड कर दो। जैसे आप प्रोवाइड करोगे देखो कि थोड़ा सा तो चेंजिंग दिखेगा आपको। इसमें भी थोड़ा सा लाइट अगर करना है थोड़ा सा और लाइट कर दो। ओके, अब आते हैं अपने पेज पे, और पेज पे आने के बाद साइज सबकी मतलब सेम तो नहीं हुई है, किसी की साइज बड़ी है किसी की साइज छोटी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपने इमेज में आएंगे और विथ तो हमने क्या किया, उसको 100 पिक्सल किया है। तो इसलिए 100 पिक्सल करने के साथ साथ हम इस ये जो हमने इमेज नाम का आईडी लिया, क्लास लिया था ना, उसको हम साइज फिक्स करेंगे, ठीक है। इमेज जो डॉट इमेज करके क्लास लिया था उसको आप क्या करना, साइज फिक्स कर देना। तो यहाँ पे आने के बाद इसकी हम विथ कर देते हैं कितना, विथ तो ऑटोमेटिक वो 100% है। ओनली हमें हाइट भी, हाइट बस हमें करना है, ठीक है। तो हाइट कितना रखते हैं, 300 पिक्सल सही रहेगा। एक बार चेक कर लेते हैं फिर, ठीक है। आई थिंक सबका सही है, लेकिन नहीं इनकी वो हो नहीं पाया है। अगर वो हो पाता, इमेज क्लास ही है ना, हाइट हमारा होना चाहिए 300 पिक्सल। और इसमें भी आपको करना पड़ेगा कि हाइट आपको क्या रखना है, 100%, मतलब जितनी आपको हाइट दी गई है उतना ही आपको रखना है, ओके। और विथ भी आप असाइन कर दो, ऐसे तो विथ असाइन है, हाइट को हमने ऑटो रखा होगा इसलिए वो प्रॉब्लम किया होगा, ठीक है। अब देखो तो ये परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। साइज बहुत ज्यादा बड़ी है और इसकी हाइट तो थोड़ी सी कम कर दो आप, 250। मैम दोनों अलग अलग क्यों बनाए?
कहाँ पे दोनों अलग अलग बनाया है? कोड में जाइए ना। क्या? कोड में। हाँ, ये कोड जो में। गैलरी है, गैलरी आइटम और इमेज आइटम, इमेज इसलिए हमने एक ही अलग में तो अलग बना बनाया है, सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम डायरेक्टली इमेज को साइज नहीं दे सकते ना। अगर आपने क्या किया कि यहाँ पे आप इमेज को हाइट दे दिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो अपने अपने अकॉर्डिंग हाइट को इंक्रीज करेगा। आपको प्रॉपर पता नहीं है ना कि हाइट कितना है, ठीक है। जैसे हमारा जो देखो यहाँ पे जो हमारा आइटम है, हमने जो आइटम क्लास बनाया है उसको हमने प्रॉपर विड्थ दे के रखा है, लेकिन हाइट को क्या किया था, ऑटो किया था ना, ऑटो। क्यों? क्योंकि किसी का मतलब कंटेंट थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा दोगे, किसी का कम कंटेंट दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सबकी साइज प्रॉपर होनी चाहिए ना, इसलिए हमने उसको हाइट को क्या किया था, ऑटो किया था, ठीक है। तो जब आप इमेज बनाते हो तो इमेज का जैसा साइज होगा उसके अकॉर्डिंग मतलब विथ सबका अलग अलग होगा। जैसे देखो कि ये हमारा जो इमेज था ना, वो मोबाइल स्क्रीन के लिए था, ठीक है। तो जो डेस्कटॉप स्क्रीन होता है तो उसकी विथ ज्यादा होती है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन वाले में विथ कम होता है, हाइट ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो इसलिए उसका इमेज जो है वो अलग दिख रहा था, इसलिए हमने क्या किया, वो सेपरेट जो बनाया था इमेज नाम का क्लास, उसमें हमने बता दिया कि इतना इतना आपको हाइट विथ रखना है। और इमेज जो क्लास है उसमें बता दिया कि आपको 100% रखना है, मतलब जितना हाइट दिया गया है प्रॉपर आपको 100% कवर करना है, ठीक है। अगर आप इमेज क्लास नहीं दोगे, ये क्लास नहीं दोगे, तो ये आपका ये जो दोनों हाइट और विथ का कॉन्सेप्ट है वो ये सिंपल यहाँ पे डालना होगा। ओके। और हमने डिफरेंट अलग इमेज एक नाम का क्लास बना दिया है, उसको अलग यूज किया है। अगर आप इमेज वाला डिव जो है नहीं यूज करना चाहते हो, ठीक है, ये जो इमेज डिव है अगर यूज नहीं करना चाहते हो, तो डायरेक्टली इमेज पे ही आपको विथ हाइट देनी होगी। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। ओके। तो अब आते हैं हम कैप्शन वाले पे। क्यों? क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ये वाला जो है उसमें थोड़ा सा पैडिंग चाहिए, ठीक है। और आप जानते हो कि हमने ये सबको किस क्लास के अंदर में रखा है, आइटम नाम की क्लास के अंदर में रखा है। अगर हम आइटम में पैडिंग देंगे, क्या करेंगे, आइटम में पैडिंग देंगे इसके लिए, तो क्या होगा, ये बॉटम से तो पैडिंग आएगा, लेफ्ट राइट से भी आएगा, लेकिन इमेज में भी आ जाएगा पैडिंग टॉप बॉटम से, ठीक है। इसीलिए हमने एक और अलग से क्लास बनाया था जिसका नाम है कैप्शन, ठीक है। तो कैप्शन जो क्लास हमने बनाया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग देंगे, ठीक है। तो आप आ जाओ यहाँ पे, और आइटम वाले में काम करना है, कंट्रोल D करते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करना है, आइटम क्लास के अंदर में जाना है, इसके अंदर में जो कैप्शन टैग होगा उस पर वर्क करना है। उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले पैडिंग असाइन करनी है, ठीक है। तो टॉप बॉटम से कितना, 20 पिक्सल, सब जगह 20 पिक्सल ही रखते हैं, फिर देखते हैं कैसा डिस्प्ले कर रहे हैं, इस तरीके से आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी चाहिए क्योंकि साइज बहुत छोटी है, ठीक है। और इसका हाइट थोड़ा सा कम कर दो आप, इमेज का काफी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और इसकी साइज जो है ना, वो कम से कम टॉप बॉटम से 40 पिक्सल चाहिए, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल भी चलेगा, ठीक है। ऐसा हमने किया है, तो आपको इस तरीके से कुछ नॉर्मल दिखता हुआ दिखेगा। अब हमें काम करना है किस पे, जो आपका क्लास है ना, वो H5 जो हमने यूज किया था, कंट्रोल हम करते हैं F, और जितने भी आपके पास H5 है उसको कन्वर्ट किसमें करना है, हमें करना है S3 में कन्वर्ट। तो आप यहाँ पे S3 डाल दो। यहाँ से आप क्या करना, रिप्लेस ऑल को करना है, हमने ऑल को रिप्लेस कर दिया है, एंड सबकी साइज में क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि सबका हाइट हमने क्या किया, चेंज कर दिया है। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ इसमें चेंज करना चाहते हैं कि जो हमारा कैप्शन के अंदर में जो हमारे पास क्या है, कैप्शन के अंदर में जो हमारा S3 है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले फॉन्ट हमें फॉन्ट फैमिली असाइन करनी है जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये कैसा दिखता है, देखते हैं एक बार ट्राई करके, ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सब पे अप्लाई करना चाहते हो, सब पे कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने करके देखा है, तो आई थिंक सब पे अच्छा दिख रहा है, प्रभाव पड़ा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमारा जो इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज और करनी है, तो इसलिए यहाँ पे आते हैं और फॉन्ट साइज असाइन करते हैं, ठीक है। कितना चाहिए, आई थिंक 25 पिक्सल काफी रहेगा, ठीक है। 25 असाइन किया है, थोड़ी साइज में ज्यादा इंक्रीमेंट हो चुकी है, सही है या ज्यादा है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप फॉन्ट वेट कम करना चाहते हो तो यहाँ से आप फॉन्ट वेट असाइन कर सकते हो 500, ठीक है। थोड़ा सा 500 किया है, इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा। और फिर हमारा जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए बॉटम से, तो मार्जिन आप बॉटम असाइन कर दो 20 पिक्सल,
नहीं, काफी ज्यादा है। 10 पिक्सल। ठीक है, काफी सही है। ओके। अब हमें काम करना है डायरेक्टली कैप्शन के अंदर में एक और टैग है जिसका नाम है पैराग्राफ। ठीक है, तो हमें काम करना है पैराग्राफ पे। क्या करना चाहते हो? तो पैराग्राफ में भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज देना चाहते हैं। और फॉन्ट साइज कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 16 या 17 पिक्सल तो होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक 15, 16, 13 आ रहा होगा। इस तरीके से आपको दिखता हुआ दिखेगा। और देखो कि साइज ना सेम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बड़ा है। तो इस तरीके से अगर आप सेम साइज रखना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वर्ड ब्रेक। पता है वर्ड ब्रेक के बारे में? ब्रेक ऑल। ठीक है, जैसे आप इसका यूज करोगे तो साइज जो है सबका सेम हो जाएगा, और आपका जो वर्ड होगा वो कट के भी नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे तो मतलब आपको यहाँ पे एक तो एक होता है ब्रेक ऑल, एक होता है कीप ऑल। ठीक है, कीप ऑल करोगे तो कीप ऑल में क्या होगा, वर्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एंड वर्ड क्या कहते हैं, सिंपल आप करोगे ब्रेक ऑल तो उसमें क्या होगा कि वो वर्ड को भी तोड़ के क्या कहते हैं नीचे कर देगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो आपको कैसा, मतलब ये अच्छा दिख रहा है? सही है? यहाँ तक गैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, अगर आप ये भी डाल सकते हो कि गैलरी के अगर इमेज पे, अगर गैलरी पैच ओवर करे ना तो हमारा इमेज जो है थोड़ा सा रोटेट होना चाहिए। करना चाहते हो? यस मैम। ओके, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो हमारे किस पे करना है, गैलरी पे। अलाइन जस्ट जस्टिफाई भी कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। हाँ, तो जो भी डालना है आप अप्लाई कर सकते हो बेफिक्र। ओके, सबसे पहले हमें आइटम वाले पे, अगर आइटम पे हम एच ओवर करेंगे ना तो उस टाइम पे हमें इमेज को रोटेट करना है। ठीक है, तो यहीं पे अप्लाई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो आइटम है उस पे अगर कोई एच ओवर करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, इमेज पे हमें कुछ काम करनी है। वो क्या होना चाहिए? तो वो हमें ट्रांसफॉर्म होगा, और वो भी होना चाहिए यहाँ पे। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो हमें असाइन करना है रोटेट। ठीक है, कितना डिग्री रोटेट करना है? तो 50 डिग्री हमें करना है रोटेट। ठीक है, हमने क्या किया, उसको 50 डिग्री रोटेट कर दिया है। और अभी देखोगे, अभी रोटेट करोगे तो डायरेक्टली रोटेट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बस ऐसा नहीं करना है ना। रोटेट हमने किया है, अगर हम माइनस में 50 डिग्री करते हैं तो थोड़ा सा उधर जाएगा। देखो इस तरीके से जाएगा, ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बट हमें ऊपर से हो रहा है, हमें ओवरफ्लो नहीं करना है। ठीक है, जैसे अगर ओवरफ्लो नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप मेन जो क्लास हमने यूज किया था इसमें ओवरफ्लो हिडन कर दो। इसलिए हमने सेपरेट क्लास बनाया था। ठीक है, उसमें आप ओवरफ्लो जैसे ही हिडन करोगे तो ये इंटरनली आपका क्या होगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, बट जूम भी होना चाहिए साथ में। ठीक है, क्या होगा कि जूम भी होना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, स्केल। ठीक है, वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम 1.2 का यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक मिनट, एक स्केल प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। देखो कि साथ में क्या होना चाहिए, जूम भी होगा। बट ये अचानक से हो रहा है ना, थोड़ा सा टाइम लेके करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्या, आप अपने पेज पे आ जाओ, और इमेज जो आपने लिया है ना, क्योंकि इमेज को ही आप कर रहे हो रोटेट, तो इसलिए इमेज वाले पे आ जाओ। और इमेज वाले पे आने के बाद यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन ऑल प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए 0.5 सेकेंड में। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे ही करोगे देखो इस तरीके से आपको मूव होता हुआ दिखेगा। कैसा दिख रहा है? अब देखो, अब हमने क्या आइटम पे ही अप्लाई कर दिया है, तो हम यहाँ पे भी रहेंगे फिर भी मूव होगा। ठीक है, क्योंकि आइटम पे ही अप्लाई किया है ना, तो आइटम क्लास ये पूरे के लिए अप्लाई होता है, तो जैसे ही आप रखोगे कर्सर तो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मतलब सही दिख रहा है ना? यस मैम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर कर सकते हो। अब हमें एक और चीज अप्लाई करनी थी। यहाँ पे पैराग्राफ सब कुछ तो असाइन हो चुका है। अब हम, अगर आप चाहते हो क्या कि इसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिव करना, ठीक है, तो वो भी कर दें, या प्रेजेंटेशन के बाद रिस्पॉन्सिव करना है? अभी कर देते हैं इसमें। इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। तो ऐसे अगर हम अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली ये छोटा हो जाएगा। और कितना स्क्रीन पे आने के बाद तो हमारे जो एक्सेल स्क्रीन है उसके नीचे आने के बाद ये इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, साइज तो ऑटोमेटिक वो ब्रेक हो रही है। ठीक है, जैसा हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक साइज अपना ब्रेक कर रहा है। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके में हमने मार्जिन तो लिया था टॉप बॉटम, यहाँ पे मार्जिन सही है। ये जो हमारा कंटेनर क्लास है ना, इसमें क्या हुआ है, हमने इसको मैक्स विथ असाइन किया था, और मैक्स विथ कितना होना चाहिए आपका, इतना ही रहेगा, जिसके कारण उसमें
प्रॉपर लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा पैडिंग लिया है, लेकिन देखोगे तो वो भी अपना कन्वर्ट कर चुका है। ठीक है, तो यही फायदा होता है जब हम कंटेनर लेते हैं। और हमें एक और काम करना था। हमारी जो क्लास है, और रैपर नाम का जो क्लास हमने लिया था, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, इसके अंदर में हमने यहाँ पे भी था साइन किया था, क्या था। अब इसी को हमें प्रॉपर फिट करना होगा। क्या कि इसकी मार्जिन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। 10 पिक्सल काफी है, ऐसे तो काफी है, बट थोड़ा सा स्पेस बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गैलरी वाले आइटम में कंट्रोल C, और सॉरी, गैलरी वाले आइटम में मार्जिन असाइन कर देते हैं। किधर से, तो मार्जिन असाइन होगा टॉप से, टॉप बॉटम से 0 रहना चाहिए, लेफ्ट राइट से हमें ऑटो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या नहीं, थोड़ा सा तो हमें लेफ्ट से इधर करना पड़ेगा। चलो ठीक है, प्रॉपर हमें सेंटर में दिखना चाहिए, इसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन सेंटर अप्लाई कर सकते हैं ना। ये जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन अप्लाई कर सकते हैं, इसके कारण क्या होना चाहिए, सबके बीच में प्रॉपर स्पेस आना चाहिए। ठीक है, स्पेस बिटवीन। ओके, अब ऐसा अप्लाई करने से क्या होगा कि मतलब हर एक के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा। और अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप ऐसे कर रहे हो तो बीच में ही स्पेस आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, सेंटर में कर देते हैं डायरेक्टली। अगर सेंटर में अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड से तो गैप आएगी, बट सेंटर में प्रॉपर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आपका जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिव का काम था वो भी हमने हमारा कौन कर चुका है, डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी वो भी कर चुकी है। अब हमें काम करना है पेजिनेशन पे, मतलब हमें पेजिनेशन के लिए बटन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं क्या कि यहाँ पे एक प्रीवियस का बटन हो, एक यहाँ पे नेक्स्ट का बटन हो, और बीच में एक आपको क्या कहते हैं एक और बटन आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रीवियस पे क्लिक कर रहा है तो उसको 3 डिस्प्ले करना है। अगर वो मतलब क्या कहते हैं जैसा आपको क्लिक करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले करके सेंड करना है, ठीक है, दिखाना है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट। ओके, तो आप इसी में रहो, मतलब सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई करनी है। कौन से वाले पार्ट में, एक मिनट। हमें कंटेनर में हमने एक बनाया था गैलरी का। ठीक है, गैलरी के बाहर आना है, कंटेनर क्लास के अंदर ही रहना है, बट गैलरी से जस्ट बाहर आना है। ठीक है, और बाहर आने के बाद हमें यहाँ पे एक और डिव लेना है जिसका नाम क्या रखना है, पेजिनेशन। ठीक है, तो क्लास में डाल देती हूँ, सेम क्लास अप्लाई कर देती हूँ, पेजिनेशन। ओके, पेजिनेशन के अंदर में हमें बनाना है यहाँ पे बटन। ठीक है, बटन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, डायरेक्टली हम div ले लेते हैं। div का क्लास क्या रखने वाले हो, एक का हमारा हमारा क्लास जो होगा वो प्रीव नाम का क्लास होगा, जिससे हम क्लिक करने के बाद हमारा प्रीवियस वाला पेज डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो हमने प्रीव नाम का क्लास डाल दिया है, और यहाँ पे उसको दिखना भी चाहिए प्रीव नाम का बटन। ठीक है, कंट्रोल D करते हैं, सेकेंड जो हमारा क्लास होगा वो नेक्स्ट का होगा। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वाला डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, तो 2 बटन हमारा हो गया। और एक और हमारा क्लास होगा जिसपे हमारा पेज सिंपल दिखना चाहिए, मतलब बीच में। ठीक है, एक पेज करके डिस्प्ले होना चाहिए, तो आप कंट्रोल D कर सकते हो। और इसी के अंदर में हमारा यहाँ पे एक पेज करके दिखना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल मैं पेज नाम का ले लेती हूँ। ओके, इसके अंदर में आप यहाँ पे मैं क्लास कर देती हूँ पेज। ठीक है, और आप एक स्पैन टैग ले लो जिसके थ्रू आप यहाँ पे डिसाइड कर पाओगे बाद में यहाँ पे इसका यूज होने वाला है। तो पेज नाम का यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्पैन टैग ले लिया है सिंपल, उसमें हमें इसको असाइन करना होगा। यहाँ पे आओ और डायरेक्टली आप क्या करो, स्पैन टैग के अंदर में एक क्लास आप असाइन कर सकते हो, सेम क्लास जो आपने पेज वाले पे क्या कहते हैं यहाँ पे डिव वाले में असाइन किया है। अगर बाद में यूज हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब रिमूव भी कर लेंगे जब यूज नहीं हो पाएगा तो। ठीक है, इसलिए हमने पेज नाम का क्लास असाइन कर दिया है। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, सॉरी, पहले तो हमें काम करना होगा इसके लिए, CSS के लिए। उससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट प्रॉपर लिंक हुआ है कि नहीं। तो इसे यहाँ पे क्या करते हैं, अलर्ट मैसेज डाल देते हैं। ठीक है, हेलो। ठीक है,
सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज पे आ जाओ। करने से पहले ही आपको क्या होगा, एक अलर्ट का मैसेज दिखेगा, मतलब हमारा जावास्क्रिप्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से आपको बटन मिलता हुआ दिखेगा। अब आते हैं अपने पेज पे, और इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो कि हमारा जावास्क्रिप्ट प्रॉपर अटैच है। सबसे पहले हम क्या, किसको आप लेने वाले हो। ठीक है। तो हमें गैलरी के जितने भी आइटम है ना, सबको हमें प्रॉपर एक्सेस करना है। ठीक है। एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, और एक कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल, क्या कहते हैं, कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड यूज कर सकते हो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। ठीक है। और आपके जो गैलरी आइटम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारे कौन से हैं गैलरी आइटम, आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ गैलरी आइटम। ठीक है। इस नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया है। डॉक्यूमेंट डॉट एक आता है क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर में क्या होता है कि आप जो भी चाहते हो वो प्रॉपर आप लिख सकते हो। ठीक है। क्वेरी क्वेरी सिलेक्टर में लेकिन यही डिफाइन करना है कि आपने क्लास लिया है या क्या लिया है। तो हमने क्लास लिया है ना, गैलरी आइटम नाम का क्या किया है, क्लास लिया है, इसलिए यहाँ पे हमने डॉट करके डिनोट किया है। अगर आप यहाँ पे लोगे लेकिन जब भी आप क्लास लिए हो ना, तो आपको यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ही लेना। ठीक है। नहीं तो अगर मतलब आईडी लोगे तब आप गेट एलिमेंट बाय आईडी ले सकते हो, क्योंकि वो प्रॉपर उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाता, इसलिए हमने क्लास लिया है। अब इसके सारे चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है, इसलिए हमने चिल्ड्रन करके इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है। अभी भी प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं अब हमारे स्टाइल में, और प्रॉपर इस पे काम करना है, जो हमने पेजिनेशन भी बनाया है उस पे काम करना है। इसको अब थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, हम पेजिनेशन वाले पे काम करते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ से आप क्या करो, पेजिनेशन का क्लास सेलेक्ट कर लो। ठीक है। पेजनेशन क्लास हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके अंदर में आने के बाद हमारे पास पेजनेशन के अंदर में बहुत सारे, वहां पे प्रीव नाम का बटन है, एक नेक्स्ट नाम का बटन है, इस सब पे हमारे पास काम करना है। ठीक है। तो पेजनेशन को क्या करो, आप विद दे दो 100%, क्योंकि पेजनेशन जो होगा उसको हमें विथ 100% तो ऑटोमेटिक है, बट यहाँ पे फिर भी असाइन कर सकते हो कि जितना आप कंटेनर मिल रहा है उसका सारा विथ इसी को है। और फिर आप यहाँ पे जो भी चाहते हो आप क्या देखो, जो हमारा पेजिनेशन है वो प्रॉपर आपको क्या करना चाहिए, सेंटर में दिखना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो कि मार्जिन आपको होना चाहिए, यहाँ पे टॉप बॉटम से तो 0 रहेगा, या 20 रहेगा टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से आपको ऑटो रहना चाहिए। ठीक है। ऐसा मैसेज यहाँ पे डालोगे तो जो भी कंटेंट है वो आपको प्रॉपर सेंटर में दिखता हुआ दिखना चाहिए। एक मिनट, वो नहीं डिस्प्ले हुआ क्योंकि उसके उसका विथ प्रॉपर हमने डिफाइन किया है ना 100%, क्योंकि डिव डिव क्या कहते हैं टैग लिए हो, तो ऑटोमेटिक क्या कहते हैं यहाँ पे होता ही है ब्लॉक लेवल का टैग, इसलिए वो प्रॉपर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ओके। अब इस पे बटन पे काम करेंगे तो प्रॉपर डिफाइन हो पाएगा। अब प्री वाले क्या कहते हैं यहाँ पे नेशन वाले में आ जाते हैं। इसके अंदर में क्या है, डॉट लेफ्ट नाम का हमने एक बटन लिया है। ठीक है। तो सॉरी, डॉट लेफ्ट नाम का क्या, लेफ्ट और राइट दोनों पे काम करना है ना। यहाँ पे हमने प्रीव नाम का क्लास लिया है। हम्म, एक मिनट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रीव पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होते हैं इसमें। ठीक है। यहाँ पे करेंगे, प्रीव नाम का हमने बटन लिया था इसलिए यहाँ पे प्रीव डालना होगा। और एक और हमने बटन लिया है जिसका नाम क्या है, डॉट पेजनेशन के अंदर में ही है, बट उसका नाम आपको यहाँ पे हमने असाइन किया है नेक्स्ट। ठीक है। दोनों पे हमें काम करना है, क्या क्या करना चाहते हो। सबसे पहले मैं इसको कलर कलर देना चाहती हूँ, मतलब टेक्स्ट का जो कलर होगा वो आपको होना चाहिए ब्लैक। ठीक है। ब्लैक के साथ साथ इसको एक बॉर्डर असाइन होना चाहिए, जो कितने पिक्सल का होना चाहिए, 1 पिक्सल का सॉलिड, क्या कहते हैं ये भी ब्लैक कलर का आपको एक बटन होना चाहिए। ठीक है। मतलब साइज इसकी होनी चाहिए। फॉन्ट साइज जो टेक्स्ट का है वो आई थिंक 16 पिक्सल काफी रहेगा, तो मैंने इसको 60 पिक्सल कर लिया है। टेक्स्ट में जो पैडिंग होना चाहिए वो आपको डिस्प्ले होना चाहिए टॉप बॉटम से कम 8 पिक्सल। ओके। और लेफ्ट राइट से कम आपको 20 पिक्सल। ओके। इस तरीके से हमने किया है, तो आपको एक बटन दिखने को दिखेगा इस तरीके से। ठीक है। तो ये क्या क्या हो रहा है, पूरा साइज ले रहा है, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल का टैग है, इसलिए आपको पूरा क्या कर रहा है, प्रॉपर साइज आपको क्या कहते हैं यहाँ पे ले रहा है। अब हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा आप पता है यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक भी कर सकते हो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है। तो जितने भी हमारे पास क्या है पेजनेशन के अंदर में, जो हमारा पेजनेशन है उसके अंदर भी जितने भी डिव है सबको क्या करो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो। ठीक है। तो सब सारे आपको उसके क्या कहते हैं यहाँ पे इसी के अंदर में है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर आपका क्या होगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ब्लॉक में कन्वर्ट करोगे इस तरीके से आपको दिखेगा। ओके। अब ये प्रॉपर सेंटर में इसको डिस्प्ले कराना है सबको, तो यहाँ पे कोई ना कोई उपाय लगानी पड़ेगी। हमने ऐसे तो ऑटो किया था,
बट वो प्रॉपर सेंटर में डिस्प्ले हुआ नहीं, तो इसलिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे मैं करती हूँ इसको, टेक्स्ट लाइन अगर हम सेंटर करेंगे तो हमारा इसका सेंटर होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, असाइन करके देखते हैं टेक्स्ट लाइन अगर सेंटर हो जाए। ओके, देखो यहाँ प्रॉपर क्या हो गया, सेंटर में आपका प्रॉपर डिस्प्ले कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि हमारा प्रॉपर सेंटर में तो हो गया है, लेकिन सबके बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से मार्जिन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और नहीं, अब देखो कि एक और हमने क्लास लिया था जिसका ये है, ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी डिसेबल होना चाहिए, तो इसके हमारे डिसेबल का कलर क्या हम लोग यूज करते हैं, ग्रे कलर यूज करते हैं टेक्स्ट का, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कलर यूज करते हैं, यहाँ पे ग्रे। ठीक है, जैसे ग्रे करेंगे तो इसका कलर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रे हो जाएगा, तो लगेगा हाँ डिसेबल है। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया है। अब जैसे हम एच ओवर करते हैं तो इसको क्या होना चाहिए, कलर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, और इसकी साइज थोड़ी सी आप इंक्रीज कर लो, बहुत काफी छोटा लग रहा है। ठीक है, मैं 18 पिक्सल कर लेती हूँ। ठीक है, 20 सही रहेगा, साइज तो सबकी सेम ही होनी चाहिए थी। चलो ठीक है, तो ये पैडिंग भी हमने यूज कर ही लिया है, और पैडिंग यूज करने के बाद हर एक के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मार्जिन। ठीक है, जब मार्जिन करोगे तभी वो प्रॉपर क्या कहते हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज कर लेती हूँ, हर एक के बीच में थोड़ा 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 ना थोड़ा मार्जिन चाहिए। टॉप बॉटम से तो 0 पिक्सल रहेगा, बट लेफ्ट राइट से कम 10 पिक्सल का मार्जिन आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे आप यूज करोगे थोड़ा सा मार्जिन आपको दोनों दोनों साइड से दिखता हुआ दिखा। अब जैसे ही मैं प्रीव वाले पे और इस वाले पे एच ओवर करती हूँ, उस टाइम पे हमें कलर डिस्प्ले करना है। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड कलर को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो आप ये मार्जिन को हटा दो, इसमें कोई काम नहीं है, हमने कॉमन वाले पे यूज कर लिया है। ठीक है, और प्रीवियस पे हम ऐसा बता देंगे कि जब हम एच ओवर करते हैं, एंड नेक्स्ट वाले पे जब हम क्या करते हैं, एच ओवर करते हैं, उस टाइम पे हमें करना होगा कि इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो आपको हो जाना चाहिए ब्लैक। ठीक है, एंड कलर टेक्स्ट का जो कलर है वो हो जाना चाहिए व्हाइट। ठीक है, ऐसा हमने किया है, तो अगर हम जैसे आप एच ओवर करोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, अब अगर कुछ शैडो चाहते हो तो आप शैडो भी डाल डाल सकते हो, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बॉक्स शैडो। ठीक है, बॉक्स शैडो आपका कम से कम 0 पिक्सल, यहाँ तो या तो 1 पिक्सल ले सकते हो। ठीक है, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड, सॉरी, यहाँ पे 5 पिक्सल का आपको यहाँ पे ब्लर होना चाहिए, एंड कलर जो है वो ग्रे टाइप का कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ। अब देखते हैं कि ग्रे कलर का कलर आ रहा है क्या, आ रहा भी होगा तो थोड़ा थोड़ा सा होगा, थोड़ा दिखेगा। ठीक है, तो कम से कम आप वो 2 पिक्सल लेके देखते हैं एक्स एंड वाई से, क्या करें, 5 लेके देखें। हाँ, आ तो रहा है, मतलब बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्प्ले कर रहा है, तो प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको 0 कर देते हैं और स्पीडनेस बढ़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्पीडनेस कर देते हैं इसको 5, कम से कम 10 पिक्सल। ओके, जब ऐसा करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको इस तरीके से डिस्प्ले करेगा, देखो चारों साइड से डिस्प्ले कर रहा है। और थोड़ा सा इसको भी आप क्या करो कि थोड़ा सा ब्लरनेस ज्यादा कर दो, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ब्लरनेस करके आपको दिखेगा। ओके, कि थोड़ा मतलब डायरेक्टली आ जा रहा है, थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले वाले पे आएंगे और यहाँ पे असाइन कर देंगे ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन असाइन कर दो जो ऑल होना चाहिए, और वो कितने सेकंड के लिए, कम से कम 0.54 के लिए। ओके, जब ऐसा करेंगे थोड़ा सा टाइम लेके वो प्रॉपर डिस्प्ले करेगा इस तरीके से, तो हमारा प्रॉपर काम यहाँ पे हो रहा है। अब हमें प्रॉपर जावास्क्रिप्ट प्रॉपर का काम करना है। ठीक है, ऐसे तो सारा काम हो चुका है। हम्म, अब देखो कि अगर आप तीन तीन का क्या कर रहे हो, तीन तीन का आप बॉक्स डिस्प्ले करने वाले हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम 3 होगा, सेकंड टाइम 3 होगा, थर्ड टाइम 3 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि 3 आपने इस पे क्या कहते हैं, यहाँ पे अभी 3 डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो फिर 3 आएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आपको 3 डिस्प्ले कर रहा है तो उससे प्रीवियस तो नहीं जा सकता है ना, तो मतलब क्या होना चाहिए, प्रीवियस में आपका डिसेबल होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक डिसेबल में भी आपको क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करती हूँ मैं, इसी को डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं और हमें काम करना है इसमें डिसेबल वाले पे। ठीक है,
तो डिसेबल वाले पे काम करने के लिए आप इसी पे आ जाओ, और यहाँ पे आपको एक क्लास ऐड करना पड़ेगा जो गैलरी के अंदर में है। यहाँ पे डॉट डिसेबल, मतलब अगर प्रीवियस के अंदर में एक आ गया क्लास डॉट डिसेबल, तो आपको क्या करना है, बॉर्डर का कलर यहाँ पे हम सिंपल अप्लाई करने वाले हैं, एंड टेक्स्ट का कलर आपको ग्रे करना है। ठीक है, तो डिसेबल, ठीक है, डिसेबल क्लास पे जाने के बाद एंड नेक्स्ट में इसमें भी एक होगा डिसेबल नाम का क्लास। ठीक है, दोनों में डिसेबल नाम का क्लास होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो क्या करना है, बॉर्डर का जो कलर है, बॉर्डर का जो कलर है उसको भी आपको ग्रे में कन्वर्ट कर देना है, एंड टेक्स्ट का कलर भी क्या होना चाहिए, ग्रे हो जाना चाहिए। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक में हमें अप्लाई करना पड़ेगा डिसेबल नाम का क्लास। ठीक है, डिसेबल नाम का हमने क्लास यूज किया है, जैसे हमने यूज किया तो देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको डिसेबल नाम का क्लास तो अब आना चाहिए था। डिसेबल हमने क्लास प्रॉपर डाला है ना, डिसेबल। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसके जस्ट अंदर में है ना, तो डायरेक्टली आप क्या करो उसको, मतलब डायरेक्टली आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो क्या उसको पता चल जाएगा कि हाँ, मतलब आपका जो क्लास है वो डायरेक्टली प्रीवियस के अंदर में ही है। ठीक है, जब ऐसा स्पेस नहीं रखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि दोनों क्लास एक ही div के अंदर में है। अगर स्पेस डालोगे तो उसको लगेगा क्या कि प्रीवियस के चाइल्ड जो है वो आपका डिसेबल नाम का क्लास होगा। ठीक है, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम कर रही थी। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉपर फाइंड आउट करना है। तो मतलब डिसेबल का भी समझ में आ गया कि डिसेबल कब क्लास ऐड करेंगे, जब हमारा एक को जो फर्स्ट टाइम जब हम डिस्प्ले करेंगे उस टाइम पे हमें डिसेबल का काम करना है। तो मैं ब्लैंक छोड़ती हूँ, यहाँ पे इसका कोई काम है नहीं। अब हमें चलना है जावास्क्रिप्ट की फाइल पे। ठीक है, तो आते हैं जावास्क्रिप्ट के पेज पे, और जावास्क्रिप्ट के पेज पे आने के बाद यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सब कुछ काम कर रहा है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक गैलरी आइटम आइटम करके हमने क्लास लिया है आइटम्स करके, और यहाँ पे क्या है, गैलरी आइटम आइटम्स क्लास रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल आइटम्स है ना, इसलिए मैं आइटम्स क्लास रखती हूँ। ओके, इस पे आ जाते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, और जितने भी आपको दिखे गैलरी स्लैश ITM, ठीक है, अगर ऐसा क्लास दिख रहा है तो वहां पे क्या करना है, कंट्रोल सी, एंड नेक्स्ट में उसको हमें रिप्लेस करना है किससे, आइटम्स करके, और यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दो। ओके, यहाँ पे देखोगे कोई चेंजिंग नहीं होगी, सब कुछ बेटर चल रहा है, प्रॉपर है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रॉपर काम हो रहा है। सेम हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, सेम इसमें भी बता देते हैं कि हाँ आइटम्स नाम का क्लास है, उसका चाइल्ड चिल्ड्रन को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसको मैं बंद कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा। अब हमें प्रीवियस वाले पे काम करना है, नेक्स्ट वाले को भी प्रॉपर करना है। तो ये सब तो कभी चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड के थ्रू हमने इसको डिक्लेयर किया है। सबसे पहले हम प्रीवियस वाले पे बटन पे काम करने वाले, इसलिए प्रीव करके नाम ले लिया है। डॉक्यूमेंट डॉट क्या कहते हैं, क्यूरी सिलेक्टर में क्लास हमने लिया है, कौन सा क्लास है, तो डॉट प्रीव नाम का क्लास है। ठीक है, तो हमने प्रीव नाम का क्लास यहाँ पे लिया है, एंड एक और हमने क्लास लिया है जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट करके। ठीक है, तो वही हमने क्लास यहाँ पे डालना है। ठीक है, सेम क्लास, तो नेक्स्ट करके एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, लेकिन तो उसका क्लास का नाम भी सेम है, नेक्स्ट ही है। ठीक है, तो दोनों कलर को हमने ले लिया है। हमारा आइटम कितना है, आपका आइटम जो है वो हमारा, यहाँ पे आपको लिख लेना होगा कि आइटम्स आपने कितना रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेती हूँ कि कॉन्स्ट, हमने आइटम 8 रखा है, आई थिंक 9 रखा है, सॉरी। तो यहाँ पे आप बता दो कि उसको मैक्स आइटम जो होना चाहिए वो आपका आइटम इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना अभी आप लोग को। हाँ, लेट, चलो यहाँ पे एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसकी हमें इंडेक्स बतानी पड़ेगी, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 1 नाम का इंडेक्स यहाँ पे पास कर लिया है। ठीक है, अब एक हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, कि अगर कोई मतलब क्लास पे अगर कोई क्लिक कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि सो आइटम नाम का क्लास होना चाहिए। ठीक है, तो एक हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम क्या होगा, सो आइटम्स, सो आइटम। इस पे क्लिक करते ही क्या करना है, ये जैसे ही सो आइटम्स पे एक आइटम्स नाम का क्या रहेगा, क्लास रहेगा। ठीक है, और ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन कब कब क्या कहते हैं, कॉल होगा, जब आपको विंडो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या करो, अलर्ट पे कॉल कर दो। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करती हूँ, कंसोल डॉट लॉग।
ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में एक हेलो नाम का मैसेज डाल देती हूँ, या कॉल नाम का मैसेज डाल देती हूँ। ठीक है, अब ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब हम विंडो को रीलोड करेंगे, ठीक है, या लोड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, विंडो डॉट ऑन लोडिंग, ऑन लोड नाम का एक इवेंट पास कर देती हूँ। ठीक है, तो इससे फाइंड आउट हो पाएगा कि विंडो काम कर रहा है कि नहीं। ऑन लोड करने पे क्या क्या करना है, तो हमें शो आइटम्स नाम का जो आपके पास यहाँ पे तो आइटम्स नाम का आपके पास क्या है, एक वेरिएबल फंक्शन है, उसको आप ऑनलोड करना है। ठीक है, अब देखो कि जैसे हम ऑनलोड करेंगे ना, तो एक क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे पहले से नहीं रहेगा, लेकिन ऑनलोड जब होगा तो एक आपको कंसोल पे एक कॉल नाम का यहाँ पे दिखेगा। अब जैसे हमने लोड किया, लोड करते ही आपको एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। चलो ये तो हमें रैंडम था, इसको मैं डिलीट करती हूँ, और यहीं पे हमें काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इफ कॉन्सेप्ट, सॉरी, इससे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फॉर लूप चलाना है ना, कि कितने डिस्प्ले करना है आपको, कितना शो करवाना है, इसके लिए फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप चलाने में आप यहाँ पे लेट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो आई, और आई की वैल्यू आप जानते हो इंडेक्सिंग हमारा 0 रहता है, तो हमने 0 कर दिया है। एंड आई की जो वैल्यू है लेस देन कितना होना चाहिए आपका, आइटम्स की, क्योंकि आइटम की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी। ठीक है, ऑफकोर्स 9 होगी। तो उस टाइम पे क्या करना है कि आइटम की वैल्यू 9 है, तो इंडेक्सिंग 9 तक नहीं जानी चाहिए ना, कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा आइटम जो 9 होगा तो वो 8 तक जाना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम्स नाम के जो वैल्यू वैल्यू लिया है उससे हमारा लेस होगा आई। ठीक है, और हमेशा आई प्लस प्लस होना चाहिए, तो इसलिए आप क्या करो, आई प्लस प्लस कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर में आते हैं। इसके अंदर में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैलरी आइटम में एक क्लास को ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं सिंपल रैंडम दिखाना चाहती हूँ क्या करने वाले हैं। तो गैलरी आइटम्स के जो इंडेक्सिंग है, ठीक है, गैलरी आइटम में आप ये देखो, गैलरी आइटम जो है ना, उसमें बहुत सारा एक एरे की तरह डेटा स्टोर हो गया है। ठीक है, कि क्यों एरे की तरह डेटा स्टोर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आपने 9 आइटम इसके अंदर में स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो वही है कि अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू 0 आएगी तो इंडेक्सिंग कितना होगा, 0, तो फर्स्ट को डिस्प्ले करेगा। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, एक क्लास लिस्ट के थ्रू एक क्लास ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा क्लास ऐड करने वाले हो, तो कुछ भी अपने अपने अकॉर्डिंग क्या 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 करो, क्लास बना लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाइड नाम का एक क्लास जो है वो मैं ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, किसमें ऐड किया है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपने क्लास के आइटम्स में आपने ऐड किया है। अब जैसे मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे फंक्शन पे आ जाओ, और जैसे ही हमारा पेज लोड होगा उस टाइम पे एक ऑलरेडी क्लास यहाँ पे हमारा, देखो, अपने पेज पे आते हैं, और कंटेनर कंटेनर गैलरी वाली आइटम में आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं इसको लोड करती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने लोड किया है तो देखना कि एक क्लास आपका ऐड हो रहा है क्या, एक एक हाइड नाम का क्लास आपको ऐड हो जाना चाहिए था सब में, लेकिन ऐड तो हुआ नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक मिनट, एक मिनट। क्लास लिस्ट काम तो अच्छे से किया है ना, फॉर लूप प्रॉपर हमने चलाया है। एक मिनट, इसकी लेंथ तक जानी चाहिए थी ना, यहाँ पे डॉट लेंथ भी डालना होता है ना, इसके लेंथ तक प्रॉपर जाओ। ठीक है, अब जैसे रिफ्रेश हुआ, देखो हाइड नाम का क्लास ऐड हो गया है। छोटी छोटी बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रॉपर क्लास ऐड हो रहा है, मतलब हमारा काम जो है सेटिस्फेक्शन प्रॉपर हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर पाओगे कि हमारा जो क्लास है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर क्या करना है तो मतलब क्या होगा कि जो 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 क्लास के अंदर में अगर हाइड होगा उसको क्या करना है, डिस्प्ले नन करना है। तो यहाँ पे आप क्या करो, मैं सेम प्रोपर्टी रखती हूँ ताकि आपको फाइंड आउट हो पाए। वैसे वैसे तुम गैलरी पे जाके चेक करते थे ना, अभी अगर मैं सीएसएस में डाल दूँ, सीएसएस में क्या डालेंगे, अब इस पे आ जाओ, और गैलरी के आइटम के अंदर में क्या होगा, गैलरी के आइटम के अंदर में अगर कोई हाइड नाम का क्लास ऐड हो गया होगा, तो उसको क्या करो, डिस्प्ले नन कर दो। जैसे ही आप डिस्प्ले नन करोगे तो वो मतलब ब्लैंक दिखेगा। आप अपने पेज पे आओ। ठीक है, और पहले से इसको दिखना चाहिए था, और लेकिन देखो पहले से दिख रहा है ना, जैसे ही पेज प्रॉपर लोड हो रहा है वो गायब हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, उसको असाइन कर दिया है क्या, डिस्प्ले नन। ठीक है, डिस्प्ले नन नन किया है, इसलिए वो प्रॉपर हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक ये तो हाइड नाम का बनाया, इस तरीके से शो नाम का भी बनाना पड़ेगा। शो नाम का क्यों, क्योंकि कौन कितने तीन तीन को ही, तीन को डिस्प्ले करना है, तीन को हाइड करना है। ठीक है, इस
इसलिए मैं यहाँ पे एक शो नाम का भी प्रॉपर बना लेती हूँ क्लास, ठीक है, उसमें करना है डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, कि अगर कोई मतलब डिस्प्ले करेगा तो उसको ब्लॉक करना है, एंड डिस्प्ले यहाँ पे करना है प्रॉपर, ठीक है। इसमें आप क्या करो, ब्लॉक तो करेगा बट उसको एनिमेशन के साथ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एनिमेशन ऐड कर दो, सिंपल एनिमेशन होना चाहिए, मतलब सो नाम का एक मैं सिंपल नाम रख लेती हूँ। ओके, इसको टाइम कितना लगना चाहिए डिस्प्ले करने में, 5 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, 0.5 सेकंड, एंड इज इन होना चाहिए, ठीक है, सिंपल इज होना चाहिए। ओके, तो ऐसा करेंगे तो फिर आपको एट द रेट की फ्रेम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया, एनिमेशन यूज किया है। तो एट द रेट की फ्रेम, एंड नाम क्या रखा है, नाम आपका शो रखा है, ठीक है। तो 0% पे और 100% पे आपको डालना होता है, तो वो आप अप्लाई करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, की फ्रेम यूज करने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले डालोगे 0%, ठीक है। 0% रहेगा तो आपको ओपेसिटी जो है वो आपको 0 रखना है, ओपेसिटी मतलब जो है वो आपका 0 रहेगा। ओके, एंड मतलब थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी दिखा लो, ट्रांसफॉर्म स्केल प्रॉपर्टी यूज कर लो, और थोड़ा सा इसकी साइज छोटी हो जानी चाहिए, मतलब जो हमारा आइटम है, ठीक है। तो आइटम छोटा होने की मतलब क्या, आप अभी तो प्रॉपर स्केल की साइज 1 रहती है ना, एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस दोनों 1 रहता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, स्केल में अगर डाल दो 0.9, तो मतलब साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी। और इसलिए क्या करते हैं कि अगर वो 100% पे जाएगा, मतलब 5 सेकंड का टाइम लेगा, तो वो अगर 100% पे जा रहा है, उस टाइम पे क्या करो, इसको ऑटोमेटिक एक ही बार चलाना है, मल्टीपल टाइम नहीं चलाना है। उसकी ओपेसिटी क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए, एंड ट्रांसफॉर्म जो है वो आप अप्लाई कर दो इसको, सॉरी, ट्रांसफॉर्म स्केल जो है वो आप यहाँ पे 1 कर दो, सिंपल, ठीक है। अगर बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा भी रख सकते हो, लेकिन मैं 1 ही रखना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं कुछ भी, ठीक है। ये समझ में आ गया किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये हमने शो के लिए किया है, ठीक है। अगर अभी तो यहाँ पे आते हैं और प्रॉपर मैं जो क्लास है, अभी तो हाइट के लिए हाइट डाला था ना, इसलिए साथ सारी प्रॉपर्टी हाइड हो रही है, ठीक है। और हमें शो प्रॉपर्टी शो क्लास को कॉल करना है, इसलिए यहाँ पे डाल दो आप शो, ठीक है। अब जैसे ही आपने क्या किया, शो क्लास डाल दिया, थोड़ी सी टाइम लेके आपको इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है ना, एनिमेशन के थ्रू देखो। पहले क्या है कि साइज इसकी छोटी रहेगी, और जब इंक्रीज होगा, यही किया रहता है जब ईओएस यूज करते हैं ना, तो जो अंदर से डिस्प्ले करके आता है तो वही किया रहता है। पहले से क्या करेगा, साइज उसका छोटा रहेगा, और थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू ओपेसिटी कम, ओपेसिटी 0 रहेगी, लेकिन जैसे ही आएगा तो ओपेसिटी क्या होगी, 1 हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो एनिमेशन अप्लाई होगा, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। यस यहाँ तक मैम। चलो ठीक है, इसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक हमने इसको प्रॉपर कवर कर लिया है, इसमें बहुत सारी चीज बची है अभी, ठीक है। ये तो हमने सिंपल अभी डिस्प्ले करके किया है, ठीक है। तो अब आते हैं, हाइड की प्रॉपर्टी हो चुकी है, शो करके हमने दिखा दिया है, यहाँ पे इसको हाइड ही रखो, चलो यहाँ पे हाइड ही कर लेते हैं, ठीक है। हमें एक काम करना है बिजनेस वाले पे, इसलिए मैं इसको हाइड ही रखती हूँ, ठीक है। अब हमें इस वाले पे काम करना है, ठीक है। अब फॉर लूप से बाहर निकल जाओ, और आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ इफ पे काम करना है, ठीक है। आई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए इंडेक्स मल्टीप्लाई मैक्स लेंथ से। अब देखो क्या कर रहे हैं, पहले बता देती हूँ अच्छे से, पहले पहले बना देती हूँ फिर बताती हूँ, ओके, तो ज्यादा समझ में आएगा। आई की जो वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स मल्टीप्लाई मैक्स लेंथ, ओके। नेक्स्ट आइटम, सॉरी, नेक्स्ट आइटम, एंड जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 9 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो 9 9 होने के बाद इसमें क्या करना है, इसकी मैक्स लेंथ को माइनस कर देनी है, ठीक है। मैक्स लेंथ, सॉरी मैक्स आइटम, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 9 आएगा, तो 9 अगर माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से बड़ा होनी चाहिए, तो वो हम डिफाइन करना है, ओके। तो यहाँ पे हमने वो डाला है, मीन्स अगर नहीं, यहाँ पे देखो कि मीन्स अगर क्या होगा कि आई की वैल्यू इंडेक्स कितना डाला है, 1 डाला है, और मैक्स लेंथ हमारा कितना है, 9 है, ठीक है। तो 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और 9 अगर मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे 9 होने के बाद हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया कितना से, मैक्स लेंथ से, मतलब 9 से, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो 0 क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हमारा इंडेक्सिंग होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वहां पे वो डिस्प्ले करके देगा, ठीक है, या इक्वल, तो सबसे पहले वो 0 डिस्प्ले करेगा। एंड फिर आपके पास अगर इंडेक्स जो है, इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुई, ठीक है,
इंडेक्स अगर हो गया 2 हो गया, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, 18 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 18 में से फिर आपको यहाँ पे, सॉरी 9 होगा, 9, 18 में से फिर 9 माइनस करेगा, तो फिर आपको 9 डिस्प्ले करेगा, और उसमें से जो 9 की वैल्यू होगी, मतलब सबसे लास्ट में होगा प्रीवियस वाले पे, उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे डाला। ओके, एंड एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट डालना है, एंड आपको करके, ठीक है। अब क्या करो कि एंड, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए ना। अगर आई की वैल्यू क्या है, लेस है, कितना से, इंडेक्स मल्टीप्लाई मैक्स लेंथ से, इंडेक्स मल्टीप्लाई मैक्स लेंथ, तो दोनों आपको डिस्प्ले कराना है। समझ में आया क्या किया हमने, कि अगर इन, अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 है, ठीक है, तो जीरो कब आपका, मतलब जीरो इक्वल कब होना चाहिए, तो जीरो जो होगा वो या तो, यहाँ पे देखो इंडेक्स हमने 1 दिया है, एंड मल्टीप्लाई किससे होगा, मल्टीप्लाई होगा हमारा 9 से, तो 9 को अगर 0 से 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 रहेगा। अगर माइनस में हम क्या करेंगे, 9 करेंगे तो क्या होगा, 0, मतलब 0 इंडेक्स वाली इमेज को डिस्प्ले करना है। और साथ में क्या होना चाहिए, कि हमारा आई की वैल्यू कितना है, 0 आया है, ठीक है, तो हमारा जो आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इस दोनों से छोटा होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। मतलब कि मैक्स लेंथ हमारा 9 है, तो 9 से हमेशा ये छोटा ही रहेगा आई की वैल्यू। अगर आपने 1 डाला है तो भी डिस्प्ले करके कम से कम 9 से हमेशा छोटा ही रहना चाहिए, ये हमारा मतलब कहने का सेंस है। ओके, तो ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाला, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। हम्म, अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें क्या करो, सेम कॉन्सेप्ट में हमें सो का मेथड कॉल करना है। ओके, तो क्लास को आपको डायरेक्टली कॉल करना है। ठीक, अब अपने पेज पे आओ और रिफ्रेश करो, मतलब प्रॉपर काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर शो कर रहा है, ठीक है। पहले से तो हाइड होगा ना, लेकिन जैसे हमने उस पे डाला है मेथड तो कोई प्रॉब्लम नहीं किया है। हमारा इंडेक्सिंग तो प्रॉपर आ रहा था ना, इंडेक्सिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, हमने उसमें उसी में डाल दिया था कि वो प्रॉपर हाइड करो, ठीक है। एल्स में भी डाल सकते हो कि अगर ये कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको डायरेक्टली हाइड करो, ठीक है। तो ये हमने सिंपल एक मैसेज के थ्रू डाल दिया है जो किस तरीके से ये काम करना है। अब हमारे नेक्स्ट वाले के बटन पे काम करना है, एंड प्रीवियस वाले बटन पे काम करना है, ठीक है। आते हो आईटी में, और अगर आपको लगता है कि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग कहाँ पे और किस तरीके से मिल सकती है, तो उसके लिए सीएनसी वेबल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको वो हर हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है जो आपको जॉब के लिए चाहिए। तो आप अपना करियर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। अगर समझा जाए कि अगर हमें जॉब क्यों और किस तरीके से मिले, जो आपका ड्रीम जॉब है वो जॉब आपको किस तरीके से मिले, तो बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करो कि एक जॉब के लिए क्या चाहिए होती है, तो जॉब के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका डेप्थ टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, आपको जस्ट सुपरफिशियल ट्रेनिंग नहीं होती है, डेप्थ ट्रेनिंग होती है, प्लस असाइनमेंट बेस्ड ट्रेनिंग होती है। मीन्स आज जो ट्रेनर ने बताया उसके असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स करके आपको भेजना पड़ता है, वो असाइनमेंट्स का फिर रिप्लाई आता है। तो इस तरीके से असाइनमेंट्स, आज का असाइनमेंट आप करना होता है, कल परसों सेम। अगर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स बना के सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस कराई जाती है। तो डेप्थ में टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम होता है, जैसे हमें पता चले कि आईटी कंपनी में किस तरीके से काम होती है, वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम होती है। इंग्लिश कम्युनिकेशन का क्लासेस और वीकेंड्स को रहता है, ताकि जैसे बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो वो उनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इंटरव्यू के प्रिपरेशंस, अब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसे भी होते हैं कि चलो वो मुझे पता है बट हमें बोलना नहीं आता है, या फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसके लिए ये हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर भी दे देते हैं। अगर उतना भी अगर आप लोग अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो अराउंड 60-70% इंटरव्यू के क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हो, तो वो भी हम लोग आपको देते हैं। देन सर्टिफिकेशंस, हम लोग जो है ऑलरेडी ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, जो सीएनसी वेबल है, ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ऑथराइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज है। एंड जो तीसरी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज सर्टिफाइड है, जो आपको आउट ऑफ इंडिया अगर आपको जॉब के लिए जाना है तो आप वहां पे भी आप दिखा सकते हो। तो तीनों सर्टिफिकेशन से ऑथराइज है सीएनसी वेबल। तो आप
आप यहाँ का सर्टिफिकेशन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। देन इंटरव्यू कॉल्स, फिर जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, कम्युनिकेशंस का प्रिपरेशन हो जाता है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसका प्रिपरेशन हो जाते हैं, फिर आपको इंटरव्यू कॉल स्टार्ट होता है प्लेसमेंट्स के लिए। तो अगर आप इसको अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो वो हर चीज हम लोग कराते हैं जो आपको जॉब के लिए चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए आपकी तरफ से, सिर्फ आपका एफर्ट्स। अगर डेली कम से कम 3-4 घंटे भी आप देने को तैयार हो एवरी डे कंसिस्टेंसी के साथ, तो 100% आपको जॉब मिलेगा। हाँ, तो इसलिए अगर इस कमिटमेंट के साथ आप करते हो तो आप आराम से यहाँ पे कोई भी कोर्स जो ऑफर सीएनसी में की जाती है वो कोर्स आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सपोर्ट लगता है, जैसे सीएनसी वर्ल्ड का डेवलपमेंट सेंटर भी है, अगर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट लगता है तो ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप एक वन वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर सपोर्ट मिल जाएगा जो जॉब के लिए। तो आप इसको वो अंडरस्टैंड करके आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एज ए फ्रंट एंड डेवलपर कहीं पे जॉब के लिए जाने के लिए, और अगर आपको नहीं पता है कि सबसे बेस्ट क्या होगा, तो अब मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि सीएनसी वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली अपग्रेडेड प्रोग्राम है, जो एआई इंटीग्रेटेड फ्रंट एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। यहाँ पे सिर्फ जो ट्रेडिशनल वे से ट्रेनिंग होती है वो नहीं है, यहाँ के जो कोर्स कंटेंट है वो कम्प्लीटली एआई बेस्ड है। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS3, jQuery, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट जेएस जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस लोग जो है जावास्क्रिप्ट से भी पूछते हैं। टेलविन जो सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। गिटहब जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उस प्रोजेक्ट्स बनाते हो बट उसको डिप्लॉय कैसे करते हो वो भी हम लोग आपको बताते हैं। प्लस एआई टूल, जैसे एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आप एआई टूल को किस तरीके से यूज करोगे वो भी हम लोग आपको यहाँ पे सिखाते हैं, ताकि आप मार्केट के साथ आप कदम से कदम मिला के आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आंसर कर सकते हो। तो इसलिए ये कोर्स जो है एआई फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहा जाता है इस कोर्स के लिए। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, जैसे कंपनी में हम लोग काम करते हैं सेम उसी तरीके के आपको प्रोजेक्ट्स पे आपको काम कराया जाता है। अगर देखा जाए तो इस कोर्स का ड्यूरेशन अप्रोक्स 3 to 4 मंथ्स टाइम में, थोड़ा सा 1-2 वीक आगे पीछे होता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स पे उस बैच के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग रहती है। फीस इसकी 15,000 होती है, 15,000 रुपये फीस रहती है। मोड ऑफ ट्रेनिंग ऑनलाइन होता है, जूम पे क्लासेस होते हैं, आपको यहाँ पे कराया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि सीएनसी वेवल ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसका मैं कुछ आपको रीजन बताता हूँ। इस चीज को अगर आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाए कि सीएनसी वेवल बाकी के ट्रेनिंग सेंटर से क्यों अलग है। देखिए, नॉर्मली ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है, जो कि जूम पे नॉर्मली क्लास होते हैं, और ये सबके क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाती है। फिर भी ट्रेनिंग जो है ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। कुछ भी आपको असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, तो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनर करके बताते हैं। अगर आप कुछ प्रोग्राम रन कर रहे हो तो डेस्कटॉप पे स्क्रीन शेयर होते हैं, स्क्रीन शेयर करके वो आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग 100% प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग आपको कराई जाती है। लाइव प्रोजेक्ट्स रियल टाइम होता है। रियल टाइम कैसा, जिस तरह के क्लाइंट प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं आईटी कंपनी में, सेम उसी तरीका से काम होता है। क्योंकि सीएनसी वेवल का भी एक डेवलपमेंट सेंटर है, तो हम लोग चाहते हैं कि रियल टाइम एक्सपोजर आपको मिले। इसलिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम लोग एक कुछ क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको साथ शेयर करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस प्रोजेक्ट होते हैं। जो भी क्लास होता है इसका प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाता है। जैसे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, और उसे लॉगिन करने के बाद सारे वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन होती है, जीडी होता है, फिर लाइक आपका डिबेट सेशंस कराई जाती है। फ्री इंटरव्यू के प्रिपरेशंस होते हैं। फ्री इंटरव्यू के प्रिपरेशंस में आपको सारे क्वेश्चन आंसर दी जाती है, आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, फिर आपको वो मॉक इंटरव्यू कराई जाती है, जो क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दी जाती है। मॉक इंटरव्यू का भी आपको प्रिपरेशंस आपको कराए जाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जो इंटरव्यू कॉल्स है ये आपको अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स रहती है टिल द प्लेसमेंट, जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलती है। सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी होता है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशंस, और हम लोग ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है तो इसलिए आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलती है। हमारे यहाँ का जो सीएनसी वेवल का मेनली जो अगर देखा जाए तो एक्सपर्टीज है,
रूल है कि कोई 10 इयर्स प्लस का जब तक कोई एक्सपर्टीज नहीं है वो ट्रेनर नहीं बन सकता है। तो आपको कोई भी ट्रेनर आपको मिलेंगे लगभग 10 प्लस इयर्स का एक्सपर्ट रहेगा, वही आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा ताकि डेप्थ में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपका टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, एंड सैटरडे संडे इंटरव्यू प्रिपरेशन होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराई जाती है बाकी के जो टेक्निकल राउंड कैसे निकालना है, एचआर राउंड कैसे निकालनी है, रिज्यूमे कैसे बनानी है, इंटरव्यू में कैसे बोलना है, सैलरी निगोशिएशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको वीकेंड्स को हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको सेशंस देते हैं। ये कोर्सेस जो है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस के अंदर है। प्लेसमेंट असिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है, आपको जॉब जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपको हमारे एंड से कॉल प्रोवाइड की जाएंगी। एंड जो इंटरव्यू कॉल्स आपको प्रोवाइड की जाती है हर बैच का अगर देखा जाए परसेंटेज रेशियो, तो अराउंड 75 to 80% हमारे बैच में हर बच्चे प्लेस्ड होते हैं अराउंड। तो इसलिए प्लेसमेंट रेशियो बहुत हाई है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो प्लेसमेंट्स का आपको कहीं पे सोचने की जरूरत नहीं है, 100% आपको प्लेसमेंट्स मिलेगा। आप लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि जो स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं तो एवरेज पैकेज क्या, अगर आप ग्रुप में हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो या फिर अगर यूट्यूब पे भी अगर देखोगे तो एवरेज पैकेज 4 लाख से लेके 6 लाख 7 लाख के पैकेज पे एवरेज होते हैं। मैक्सिमम पैकेज तो ऐसे 12-13 लाख से ऊपर भी गए हैं, तो वो भी होते हैं। अगर सबसे कम पैकेज आए तो स्टार्ट 15 to 16,000 से भी स्टार्ट होती है, बट एवरेज पैकेज 4 lakhs to 6 lakhs के होता है कि अगर स्टूडेंट्स एवरेज स्टडी करता है तो। अगर आप भी अगर एवरेज स्टडी करने के लिए चाहते हो तो भी आप इस पैकेज में आप आ सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको कराते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जॉब के लिए जो भी चीजें लगता है वो हम सारी चीजें कराते हैं। सिर्फ आपको अच्छे से स्टडी करना है, फोकस्ड होकर स्टडी करना है, और आपके लिए जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स के पास स्टडी गैप है, जैसे मान लो कि 2 साल पहले उन्होंने ग्रेजुएशन हुआ है या एमसीए हुआ है, या फिर कभी कभी कैसा होता है कि लाइक लड़कियों केस में शादी हो गई, गैप हो गया, या फिर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस केस में गैप हो जाता है फिर भी, या फिर नॉन आईटी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आईटी में आना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम फेस होता है। इस केस में हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, जो करियर एक्सपर्ट टीम है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। ऐसे ही आपको कोई कोर्स रिकमेंड नहीं करेगी, आपको प्रॉपर गाइड करेगी कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी, पैकेज कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए प्रॉपर रोड मैप क्या होगा, ये सारी चीज बताएंगे। तो जो सपोर्ट का जो नंबर दी जाती है, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 नंबर, इस 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जो हमारी सपोर्ट टीम है उनसे जो करियर एक्सपर्ट है वो आपको के साथ वो सपोर्ट टीम कनेक्ट करेंगी और वो आपको गाइड करेंगे। तो आप एज ए फ्रेशर हो फिर भी आप अच्छे से जॉब मिल सकता है, अगर आपका एकेडमिक गैप है फिर भी आपको अच्छे से जॉब मिल सकता है। अगर आप एक ओवरव्यू करना चाहेंगे कि जब जो भी पोर्टल आपको एक्सेस मिलता है तो आपको किस तरह का रहेगा, तो जैसे मानो कि ये कोर्स के एक्सेस है, आपको ये सारे रहेंगे, आपको ये सारे वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, HTML5, CSS3, इस तरह के सारे वीडियोज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग कोर्स का अलग अलग वीडियोज रहते हैं जहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स के होते हैं तो वो सारे प्रोजेक्ट के सेशंस होते हैं, आपको सारे वीडियोज अवेलेबल यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप लॉगिन, आपको जैसे आप एडमिशन लेते हो तो आपको वो यूजर नेम पासवर्ड आपको दी जाती है, वहां से आप लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सारे कोर्सेज के भी यहाँ पे अलग अलग रहते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड के लिए, बाकी आपको देखो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिस्ट रहते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स में क्या क्या कराए जाते हैं वो भी रहता है, रिएक्ट कौन सा पार्ट है, प्रोजेक्ट्स है। तो A to Z जो भी क्लासेस होते हैं, A to Z रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप स्टडी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ये कम्युनिटी के एक्सेस होते हैं, जो कम्युनिटी के एक्सेस में अगर आपको जो भी क्लासेस होते हैं या मॉक इंटरव्यू होते हैं, इंग्लिश के सेशंस होते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट की जाती है। जैसे आप देखा जाए तो यहाँ पे अपडेट आएगी, वी आर लाइव डिबेट सेशन 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे जूम का लिंक दे दी गई। अभी वहाँ पे अगर मान लो कि HR इंटरव्यू के सेशंस होते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाता है कि HR इंटरव्यू के सेशंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी है मॉक इंटरव्यू हुआ, इंग्लिश के सेशंस हुआ, सारी चीजें कम्युनिटी पे आपको अपडेट हो जाती है। इसके साथ साथ आप जैसे एडमिशन्स लेते हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है जो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में जैसे ट्रेनर ट्रेनिंग लेते हैं तो यहाँ पे आपको नोट्स आपको देते हैं, बाकी के जो क्लास के अपडेट्स भी आपको यहाँ पे भेजा जाता और आपको जो भी क्लासेस के अपडेट्स रहते हैं यहाँ पे आपको दी जाती है। तो जैसे आप एडमिशन्स लेते हो तो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है एक्सेस।
अगर ये पूरी प्रोसेस को जो मैं आपको समझाया हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताई जाती है कि आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग कैसे होती है, आपको प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशंस होते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको कराई जाती है। अगर आप देखना चाहेंगे कि ओपनिंग्स किस तरीके से मिलती है तो हमारे अलग से कम्युनिटी ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारे ओपनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है। एक ही दिन में देखा जाए तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे हर बैच वाइज जो है एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आपको ओपनिंग्स आपको दी जाती है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक ऐसे जावा का ड्राइव यहाँ पे मिलता है, फ्रंट एंड का मिलता है, टेस्टिंग के ड्राइव्स आपको मिल जाते हैं। ऐसे जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप में दी जाती है, और इसी ग्रुप में आपको अपडेट भी किया जाता है कि कौन सा कोर्स कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं और कितना राउंड हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेट की जाती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एडमिशन्स करना चाहिए तो जो दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और एडमिशन्स लेके आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।